हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस, उसमें मिसिंग नंबर के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में हर एग्ज़ाम में मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। आप जिसका भी एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखें, पहले खुद से ट्राई करें। मैंने इसमें आंसर भी हाइड किए हुए हैं, पहले आप खुद से अपना लॉजिक सोचें और फिर देखें उसका आंसर क्या है। और इससे पहले मैं आपको CGL CHSL में सारे जो भी इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर हैं उनके टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मिसिंग नंबर में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आपने सोचना है, आपको कई सारी चीज़ें स्क्वायर क्यूब ये चीज़ें याद होनी चाहिए, इनसे भी आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको कैसे यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है। तो यहाँ पे आप लॉजिक पैटर्न किस हिसाब से ढूंढ सकते हैं, या तो आप कॉलम में देख सकते हैं या आप रो में। अब यहाँ पे आप देखेंगे रो में, देखेंगे कॉलम में, आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 है, फिर 7 है, फिर 79 है, एकदम से बड़ा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लॉजिक यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न, कि रो में आपको पैटर्न यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि 9 जो है स्मॉल नंबर है, 7 भी स्मॉल नंबर है और 79 क्या है, एकदम से बड़ा नंबर है। अब बड़े नंबर पे आप किस तरीके से जाएंगे, या तो आप स्क्वायर करके जाएंगे या आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जाएंगे। आपके पास 9 और 7 है और इससे आपको 79 में जाना है, यानी कि पैटर्न बनाना है। किस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं, तो यहाँ पे या तो आप स्क्वायर करके जाएंगे दोनों नंबरों का, या आप मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते हैं 9 और 7 का, तो नंबर जो आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि बड़ा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर आएगा। अगर उनको आपस में ऐड करोगे तो फिर भी बड़ा नंबर आएगा। आप देख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का 49 होता है। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम रो पैटर्न देख रहे हैं कि हमने 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया, 9 सत्ते 63 आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, 79 चाहिए। अब 79 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 16। तो यहाँ पे अगर आप 16 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 79 मिलेगा। अब आप ये देखें कि ये 16 आया कहाँ से। आपके पास दो ही नंबर है, 9 और 7। 9 और 7 से आप अगर इनको ऐड करेंगे तो 9 और 7 को ऐड करके 16 आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 और 7 को ऐड करके 16 आता है। अब आपको पैटर्न पता चल गया। तो अब इस पैटर्न को आप दूसरे रो में भी लगा के देखें कि सेम पैटर्न में यहाँ आंसर आ रहा है नहीं। अगर आपका सेम पैटर्न में आंसर आ रहा है तो आपका लॉजिक सही है, आप उसी लॉजिक से थर्ड भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, 7 फर्स्ट और सेकंड नंबर जो था रो में उसे मल्टीप्लाई किया। आपने 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 56 आ गया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो ये 7 और 8 थे इनको ऐड करके इसमें ऐड कर दिया। तो यानी कि 7 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 7 15 आएगा। और 15 ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 6 5 11 1, 5 1 6 और 1 7, तो 71 आ गया, यही नंबर मिल गया। तो इसका मतलब आपका पैटर्न सही है, आपका लॉजिक सही है। इसी लॉजिक को आप थर्ड ऑप्शन में भी लगा दें। तो ये लॉजिक मैं आपको इस तरीके से, मैं आपको बार बार जो भी मिसिंग नंबर के इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं उसमें हर बार बताता हूँ। तो यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आप इसे फॉलो करेंगे, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। आप यहाँ पे दूसरा लॉजिक भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लॉजिक है, लेकिन जो आंसर है वो आपका सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला स्टेप। तो यहाँ पे 54 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो ये नंबर है इनका सम। तो 6 और 9 का सम क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 4 9 5 1 6, 69 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में 69 है, हो गई। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 + 9 का सम किया। तो आप देख सकते हैं हर रो में जो पैटर्न है वो आपका सेम है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लॉजिक सोचें, फिर से वही बात, पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि आप देखें कि नंबर किस ओर बड़े हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रो में आपको सोचना है, कॉलम में आपको सोचना है। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में आपका ऐसा ही होगा, लॉजिक आपका इसी तरीके से होगा। किसी एक दो क्वेश्चन में लॉजिक अलग हो सकता है, वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 12 78 है, तो आपको सोचना किस तरीके से है, आपको सोचना है रो में। तो आप किस तरीके से सोचेंगे, मैंने यही बताया कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, स्क्वायर करके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बड़े नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो आपके पास 6 और 12 नंबर है, तो 6 और 12 से आप कैसे जाएंगे 78 में, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा 6 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 12 6 72।
ठीक है, 72 आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए 78 चाहिए, तो 78 के लिए आपको यहाँ पे 6 से ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि 6 कहाँ से आया, हो सकता है पहला नंबर ऐड किया, तो अब इसी तरीके से हम दूसरे रो में चेक करेंगे। आपने 6 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया 15 छक्का 90। अब यहाँ पे अगर हम पहला नंबर ऐड करते हैं तो 6, तो हमें 96 मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या है 99 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न है वो इस तरीके से नहीं है। अब देखें किस तरीके से, तो यहाँ पे 6 कैसे है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपके पास 6 और 12 है, तो अब देखें इनका डिफरेंस हो सकता है, यानी कि सेकेंड नंबर में से पहला नंबर घटा के यहाँ पे ऐड किया गया है। तो आप देखेंगे 12 माइनस 6 आपका 6 हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट से इसी पैटर्न से आप यहाँ घटाएंगे 15 में से 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 में से 6 आपके पास 9 आ जाएगा, और 90 में आप 9 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। अब आप देखें ये आपका एमटीएस में किस तरीके से एक ही पैटर्न में दो क्वेश्चन पूछे गए। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमने यहाँ पे ऐड किया था दो नंबरों को, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो समझ में आ गया, तो इस तरीके से आपने करना है। तो अब आप देखें कि पैटर्न यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इसी पैटर्न में हम इसे आगे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 13 तियाँ 39 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ये शुरू के नंबर हैं इनको आपस में माइनस करना है, सेकेंड नंबर से फर्स्ट। तो 13 माइनस 3 माइनस किया और उसे ऐड कर दिया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 10, और 39 में से 10 आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 49। तो आप देखें आपका ऑप्शन है यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। फिर से आप देखें यहाँ 445 है, 285 80 है, तो यहाँ पर भी आपका जो लॉजिक होगा वो रो में होगा। ठीक है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, आप देखें इसी में अगर आप यहाँ से उल्टा जाएंगे तो 80 285 445 बड़े नंबर है, फिर 109 332 550। तो अब यहाँ पे सोचें कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब आप देखते हैं अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे 445 285 से 80 कैसे आएगा। आप देखें या तो ऐसा हो सकता है 445 और 285 आपके पास दो नंबर हैं, इनको ऐड करके आपके पास ऐड करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, लेकिन आपको 80 चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके आ सकता है। या दूसरा केस क्या होता है, मैं पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहाँ भी मैंने बताया। दूसरा केस ये होता है कि आप इस फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को, इस रो की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप क्या करें इन दोनों को माइनस करें, माइनस करके हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अब माइनस करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉजिक ढूंढते हैं 445 से हम 285 माइनस करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न आप देखें, ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। ठीक है, माइनस करते तो आपके पास कितना आएगा, आप देखेंगे 5 में से 5 जीरो, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 14 में से 8 आपके पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 1 160 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए 80 चाहिए, तो 80 कैसे आएगा। अब आपको 160 से 80 जाना है, तो आप इसका हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बना, फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर हमने माइनस किया, जो भी आया उसका हमने हाफ कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे का हाफ है, हाफ किया और हमें क्या मिल गया थर्ड नंबर मिल गया। तो इस तरीके का पैटर्न हुआ। तो फर्स्ट सेकंड को हमने माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 550 में से 332, और इसका हमें क्या करना है हाफ करना है। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो हाफ इस 550 में से 332 घटाएंगे तो आपके पास 218 आएगा, 218, इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल गया 109 मिल गया। तो आप देखें दोनों रो में सेम पैटर्न है, तो इसी पैटर्न में हम अपना आंसर भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 655 से 441 माइनस करना है फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 में से 1 4, 5 में से 4 आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 6 में से 4 2 214, और इसका हाफ नेक्स्ट स्टेप है। तो दो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2 2 सत्ते 14, तो 107 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। आप इसे दूसरे तरीके से अगर आपको आता है आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका आंसर 107 ही आना चाहिए, जो आपका एसएससी का ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करें। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से सोचने का मौका मिलेगा। अगर आप सीधे सोचेंगे नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें और खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ सोचें, यहाँ क्या करेंगे, फिर से वही बात मैंने आपको बताया ना कि आपके पास दो नंबर हैं 3 5, आपको सोचना कैसे, लॉजिक आपको
रो में सोचना है। अब मैं आपको यहाँ पे सीधे लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो यहाँ पे आप किस तरीके सोचेंगे, 3 5 13 है, 8 12 92, यानी कि आपके पास इन दो नंबरों से आप 13 में जा सकते हैं। किस तरीके से जा सकते हैं, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, इन दो नंबर को ऐड करके जा सकते हैं, ठीक है, इन दो नंबर को माइनस करके फिर किसी से मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। यही लॉजिक सोचने का तरीका है, इसी तरीके से आप करें। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे 13 चाहिए तो मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जाऊँगा तो पहला स्टेप मैं ये देखूंगा, तो 3 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 15 आता है, ठीक है। लेकिन मुझे तो 13 चाहिए, तो 13 चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना, 2, तो 2 माइनस करूँगा तो 13 मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 2 कैसे माइनस किया, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर का डिफरेंस आप देख रहे हैं। इस टाइप के हमने 3 क्वेश्चन कर दिए। तो इस पैटर्न में क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में भी, एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, और इससे पहले भी पूछे गए हैं। लेटेस्ट जो TCS पेपर करा रहा है उसमें इस तरीके के पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे जो है आपका सेकेंड और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस है 5 और 3 का डिफरेंस यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 8 और 12 आपके पास कितना आ जाएगा, 96। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस माइनस करना है। तो डिफरेंस माइनस करना है तो 12 और 8 का डिफरेंस आपका 4 होगा, और 96 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 92 आ जाएगा। तो आप देखें इसी पैटर्न में, सेम पैटर्न में आपका आंसर आ गया। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपने 8 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, 16 और 8 का डिफरेंस आपके पास 8 होता है, तो 128 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें इसे हम किस तरीके से करेंगे, सोचें यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि आपको स्क्वायर हमेशा ध्यान में रखने हैं। अगर आपको कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है तो आप उससे रिलेटेड अपना पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपको कहीं स्क्वायर दिख रहे हैं, आप देखेंगे 64 है, ये 81 है, ये 16 है, ये किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं। तो यानी कि अब आपका सोचने का तरीका कैसे जाएगा कि आप यहाँ पे कॉलम में सोचेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हर कॉलम में आपका एक ना एक स्क्वायर है। तो अब आप समझ जाइए लॉजिक क्या होगा। आपके पास 28 और 20 से आपको 64 बनाना है। तो 28 और 20 से 64 कैसे बनेगा, 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, अगर आप 28 में से 20 माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आता है, थर्ड नंबर आता है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 आता है, ठीक है। तो ये आपका कैसे हो गया, फर्स्ट से सेकेंड माइनस किया और इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर। ये पैटर्न हो गया। तो सेम पैटर्न आप यहाँ करेंगे, 45 से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर आपके पास कितना है, 81 है। सेम पैटर्न में तो यहाँ आपको करना है। तो यहाँ आप देखें 22 में से आप क्या माइनस करें, ठीक है। या आप यहाँ पे x मान के इसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको x मानने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ऑप्शन से जाएँ। तो 22 में से क्या माइनस करें कि हमें यहाँ पे 16 मिल जाए। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, आप बताएं कि आप कितना यहाँ पे रखें कि आपको 4 मिल जाए। तो यहाँ पे 18 रखना होगा तभी तो 4 मिलेगा, नहीं तो आप इसे इक्वेशन मान के कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप 18 रखते तो 22 में से 18 आप माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नहीं तो आप इसे इक्वेशन मान के कर लीजिए कि ये 22 माइनस एक्स का स्क्वायर है और आपको यहाँ पे 16 चाहिए। तो ये 16 है, तो ये 22 माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट करेंगे 16 का तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 22 में से x को इधर भेज लीजिए, 22 में से 4, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर से आप देखें कि यहाँ 15 है, 12 है, 90 है, 16, 13, 104 है, यानी कि ये नंबर जो थर्ड नंबर है ये एकदम से बड़ा नंबर है। तो आप सोच किस तरीके से सकते हैं, आपका रो में सोच सकते हैं। अब 15 और 12 से 90 कैसे आएगा, आप सोचें। 15 और 12 से 90 आने के लिए 15 12 को आप गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। आप उनका सम करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तरीके होते हैं नंबर में जाने के।
तो यहाँ पे अगर आप 15 और 12 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, फिर आपको 90 के लिए किसी ना किसी से डिवाइड करना होगा। इस तरीके से आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि 15 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है। आप 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 180 आता है, लेकिन आपको तो 90 चाहिए। तो 90 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके आपके पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो लॉजिक अब आपको समझ में आ गया कि पहले दो नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसका हाफ किया तो थर्ड नंबर मिल गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया और इनका हाफ किया तो हमें क्या मिला, थर्ड नंबर मिला। ये आपका पैटर्न हो जाएगा। तो अब इसी पैटर्न में आप इसे कर लीजिए। 16 और 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें कि जैसे ही आपको ये पैटर्न पता चला तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो ये ना करके आप सीधे यहीं से डिवाइड कर लें, पैटर्न भी यही है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो सेम पैटर्न आप यहाँ लगा लीजिए। 12 और 18 को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका हाफ करना है। तो हाफ करना है तो आप सीधे यहीं हाफ कर लीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 नम 18 और 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि पैटर्न क्या है, पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से आप जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको वही बताया कि आप देखें 7, 12, 50, 10, 11, 53, 12, 15। तो आप लॉजिक रो में इस तरीके से सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 50 चाहिए तो आप 7 और 12 से 50 कैसे जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 50 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 50 नहीं मिलेगा। अगर 12 और 7 को आप मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना होता है, कितना आएगा, 12 84 होता है। ठीक है, 84 का हाफ करेंगे तो 50 नहीं आएगा। इस तरीके से नहीं होगा, ये आपको मन ही मन में करना है, सोच के करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, 7 और 12 से 50 में जाना है तो आप इनका सम करके जा सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे 7 और 12 का सम किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 और 12 का सम करेंगे आपके पास 19 आएगा। ठीक है, लेकिन 19 से आपको 50 नहीं मिलेगा। तो 19 से 50 में जाने में आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे 7 और 12 का सम 19 आता है, और 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 38 आता है। फिर भी आपको 50 चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 50 के लिए 12 ऐड करना होगा। तो 12 ऐड करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। तो अब पैटर्न क्या बन गया कि हमने पहले दो नंबर को ऐड किया और पहले दो नंबर को ऐड किया, जो भी आया उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें क्या ऐड कर दिया, सेकंड नंबर ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो आपको हो सकता है लंबा लगे, लेकिन लंबा है नहीं, क्योंकि मैं 7 + 12 कर रहा हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे आप क्या सोचेंगे, 50 मुझे चाहिए तो 12 × 7 = 19 होगा, 19 दूनी 38 होगा, लेकिन फिर भी मुझे 50 तक नहीं पहुँचाओ तो मुझे सेकंड नंबर, मेरे पास 7 और 12 नंबर है। ठीक है, इनसे मैं जा सकता हूँ। पहले हम ये सोचेंगे कि 7 और 12 से हम 50 तक जा सकते हैं। मैंने देखा कि 12 को ऐड किया तो 50 तक पहुँच गया। तो मेरा पैटर्न ऐसे हो गया, मेरा दिमाग इस तरीके से चला। हो सकता है आपका दिमाग दूसरे तरीके से चले, आप दूसरा लॉजिक सोचें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का दूसरा लॉजिक आता है तो आप उसे कमेंट करें, वो भी सही होगा आपका आंसर अगर उससे सही आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पैटर्न यहाँ पे नज़र आ गया। अब सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा कि मेरा स्टेप क्या था कि पहला स्टेप ये था कि दोनों नंबरों को जोड़ना है, 10 + 11 को जोड़ना, तो कितना आ गया मेरे पास, 21 आ गया। दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया, 21 दूनी। फिर तीसरा स्टेप क्या था, यहाँ पे ये सेकेंड नंबर को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 दूनी 42, 42 में आप 11 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 1 3 4 1 5 53 मिल गया। तो बस यही पैटर्न होगा, क्योंकि इसी पैटर्न से मेरे दोनों के दोनों रो में लॉजिक मिल गया। तो अब मैं थर्ड रो में लॉजिक लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरा क्या पैटर्न था, 12 और 15 को ऐड करना है और ऐड करके आपके पास कितना आएगा, 12 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 27 आएगा, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर सेकेंड नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया 15। तो यहाँ पे 27 दूनी 54 होगा और 15 ऐड करना है तो आप देखेंगे 5 4 9 5 1 6, तो 69 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया, आपको पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखें, ठीक है, आपको नए नए पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों में ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं तो आपको वहाँ पे स्किप करने की आदत भी होनी चाहिए, स्किप भी करना आना चाहिए। आप इन क्वेश्चनों को लास्ट में देख सकते हैं अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है। बाकी आप इन क्वेश्चनों में कैसे प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी, उतने ज़्यादा जल्दी आप लॉजिक सोच पाएंगे।
मैंने मिसिंग नंबर के जितने भी अभी 1-1.5 साल में 1-2 साल में आप कहें एसएससी के पेपर हुए हैं, उनके मिसिंग नंबर के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। सारे क्वेश्चन आपको फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करके आप उन क्वेश्चनों को, मतलब इतने क्वेश्चन है कि आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, और वो भी क्वेश्चन लेटेस्ट जो टीसीएस ने कराए हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कैसे लॉजिक सोचेंगे, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि आपको कैसे सोचना है। आपको यहाँ पे रो में जाएंगे, आप देखें 25 और 24 से 122 कैसे जाएंगे, ठीक है। आप 25-24 को ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। 25-24 को ऐड करेंगे, फिर उसको डबल करेंगे, इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। आप लॉजिक सोचें। तो यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे अगर मुझे 25 से 122 जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा 25-24 को ऐड करके देखा 29 आएगा, फिर 29 से 122 तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 122 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ और तरीका सोच सकता हूँ कि 25 को किसी से नंबर से गुणा करूँ और 24 को किसी नंबर से गुणा करूँ तो 122 मिल जाए। ये तरीके हैं, अगर आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पर खुद दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा, मैंने यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई किया किससे, ठीक है। 25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। रो में 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 50 आया। तो लेकिन मुझे 22 चाहिए, तो 22 जाने के लिए मुझे 24 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 122 जाने के लिए 72 ऐड करना है, ठीक है। 72 ऐड करने के लिए मेरे पास 24 नंबर है। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 मिल गया, तो आसानी से लॉजिक बन गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 24 को मैंने 3 से, तो आप देखिए 25 दूनी 50, 24 तियाँ 72। तो यहाँ से देखा आपने 122 मिल गया, ठीक है। 122 मिल गया, इन दोनों नंबर को जोड़ा। तो मैंने फिर नेक्स्ट में लॉजिक सोचा इसी तरीके से है। तो यहाँ पे देखा 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम पैटर्न में करना, और 27 को 3 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई आसान है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं है कि आपको इसमें गुणा भाग बिल्कुल उस तरीके से करना पड़े। यहाँ पे आप इसको 31 दुनिया आपके पास कितना होता है, 62 होता है, ठीक है। 31 दूनी 62 और 27 तियाँ कितना होता है आपके पास, 81 होता है। तो आप देखें 2 1 3 8 6 14 143 आपको मिल गया, ठीक है, इस पैटर्न में। तो सेम पैटर्न में आप इसे कर लीजिए, 35 को 2 से करना है और 29 को आपको 3 से करना है। तो 35 दुनिया आपके पास कितना होता है, 70, और 29 तियाँ आपके पास कितना होता है, 87। तो आप यहाँ पे देखिए 7 और 7 7 14 और 1 15, 157 आ गया। तो आपका ऑप्शन भी 157 है, ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे आपको कोई दूसरा लॉजिक आता है या दूसरे तरीके से आप सोचते हैं तो उसे भी कमेंट करें, वो इससे आसान भी हो सकता है, ठीक है। आप खुद से अगर आपको दूसरा लॉजिक आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने खुद से नया लॉजिक सोच के और इससे आसान सोचा, ठीक है। तो आप उसे ही फॉलो करें, ठीक है। और कहीं भी आपने किसी भी तरीके से अगर कहीं भी आपने ये पढ़ रखे हैं चैप्टर, तो आपको उसमें परफेक्ट हैं, उस तरीके से आपके आंसर आते हैं, तो आप उसी तरीके से करें, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन देखें, बाकी आपने जिस तरीके से सीखा है उस तरीके से करें, ठीक है। आपको बस आंसर आना चाहिए, बाकी आप किसी तरीके से भी करें, ठीक है। एसएससी को आंसर से मतलब है, आपके तरीके से नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं 9th क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे सोचें, यहाँ पे ये तो आसानी दिख रहा है, आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ 11 7 324 और 9 8 289, और नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन मार्क 41 441। तो आप देखें तो आसानी है, ये आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर हमेशा देखते हैं। तो स्क्वायर 324 289 441 स्क्वायर है, किसके स्क्वायर हैं, 18 का है। तो 18 आपके पास, यहाँ पे लॉजिक सोचना किस तरीके से, आपको यहाँ पे कॉलम में देखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा नंबर यही है। तो अगर आप 11 + 7 को ऐड करते हैं तो और ये आपका और इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 324 मिल रहा है, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो सेम 9 + 8 को आप ऐड करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 289 मिल रहा है, ठीक, आसान सा है। तो 11 में आप क्या ऐड करें तो आपको 441 मिले। तो आप यहाँ पे देखेंगे 11 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करेंगे तभी तो ये 21 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन रख के नहीं आ रहा है तो आप एक्स रख के कर लें, ठीक है, फिर भी आसान है, ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसे करें, यहाँ पे सोचें क्या लॉजिक होगा, खुद से करने को ट्राई करें, ठीक है। आपको 220 चाहिए तो 220 आप किस तरीके से जाएंगे, अगर आप 15 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 210 आएगा। लेकिन आपको फिर आप देखें 20 और 18 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। तो आप देखें वहाँ 210 आ रहा है, आपको 220 में जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, वहाँ 360 आ रहा है,
आपको ये खुद से करना है, मन में करना है। तो इस तरीके से ये नहीं हो सकता। आप दूसरा देखेंगे 15 और 14 को आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप 220 तक जाएंगे, वहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि 15 14 29 है, और 220 तक जाने के लिए आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। 220 तक जाने के लिए 290, 10 से मल्टीप्लाई करने में 290 आ रहा है। फिर आप कोई दूसरा तरीका देखें कि आप यहाँ पे हाफ करके जा सकते हैं किसी नंबर का। तो यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। आपने 15 और 14 जो दूसरा नंबर है इसका हाफ ऐड किया, तो इसका हाफ कितना होता है आपका, 14 का हाफ ऐड किया तो आपका 7, और 7 ऐड किया, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है, तो यहाँ पे 15 और 7 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। और 22 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 हो जाता है। मुझे ये नंबर कहाँ से आया कि 10 से मल्टीप्लाई करने का, मैंने देखा कि यहाँ सब में 220 290 जीरो है, तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कहीं ना कहीं 10 का रोल हो, ठीक है। यानी कि 10 का यहाँ पे किस तरीके से होगा ये मैंने सोचा। तो 200 सब में 0 0 था, ऑप्शन में भी 0 0 दिखा, तो यहाँ पे आप मैंने क्या किया 15, और मैं 2 से डिवाइड सिर्फ 14 को ही कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे देखा 2 सत्ते 14 होता है, और 15 और 7 22, 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220 आ गया। तो यही पैटर्न मैं यहाँ भी लगाऊंगा, सेम पैटर्न में आना चाहिए। तो 20 और सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, 18 को इसका हाफ करना है। तो आप देखेंगे इसका हाफ करेंगे 18 का 9 आएगा, और 20 + 9 29 हो जाता है। 29 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 290 आ जाता है। तो सेम पैटर्न में आपका ये आंसर आ रहा है, तो आपको यहाँ भी यही पैटर्न लगाएंगे। तो ये आपका 11 + 40 का हाफ आपको करना है, तो हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11, सॉरी यहाँ पे ऐड करेंगे तो 20 और 11 आपके पास 31 आ जाएगा, और 31 को फिर नेक्स्ट स्टेप 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितना आ गया 310 आ गया। तो इसका आंसर 310 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका, कई लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, कई लोग तीसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक तरीका और आ गया था, मुझे लगा 220 तक जाना है, तो मेरे पास नंबर 15 और 14 है, तो कैसे मैं 220 तक जाऊँगा। तो मैंने देखा अगर मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 14 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो आप देखिए 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 आएगा, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 पंचे 70 आएगा। तो 150 और 70 कितना हो जाएगा आपके पास 220 हो जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न आया, तो इसी पैटर्न में मैं यहाँ भी करूँगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 20 दशम 200 और 18 पंचे 90, तो यहाँ से भी मुझे 290 मिल गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो बस इन दोनों तरीके से मुझे 290 220 मिल गया, तो यही तरीका मैं तीसरे में भी लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखेंगे 110 आएगा, और 40 आपका 110 और 40 को 5 से 5 चक्को 20 200, तो 200 और आपका 110 कितना हो जाएगा 310। आप देखें इस तरीके से सोचने में भी आपका आंसर कितना आ रहा है 310 है, ठीक है। बात एक ही है लेकिन सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, आप चाहे इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, या कोई तरीका आपका है आप उस तरीके से करें, आपका आंसर 310 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर होगा कि हर बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनते हैं तो आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें कि सारे क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो बराबर मिलते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी आपका जो आपने पढ़ा है अच्छे से प्रिपेयर किया है कोई टॉपिक, वहाँ पे अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप उसे लास्ट में कर सकते हैं, और नहीं तो अगर नहीं होता है तो आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले क्वेश्चन करें, एक ही क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपको उतने तरीके आपको लॉजिक सोचने के आएंगे। आप देखिए पैटर्न आपको समझ में आएगा किस प्रकार से TCS क्वेश्चन पूछ रहा है। इतने सारे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब में पैटर्न दिखने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर से लॉजिक किस तरीके से सोचना है आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 5 7 148 है। आप पैटर्न आप हमेशा नोट करते रहें कि किस तरीके के पैटर्न से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, यही पैटर्न आप वहाँ पे यूज करें, ठीक है। 5 292, तो आप यहाँ पे देखें, ठीक है। आपको सोचना कैसे लॉजिक है मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, अब आपके पास 5 और 7 छोटे नंबर है लेकिन आपको 148 चाहिए, तो कैसे आएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये पैटर्न इतनी बार आ चुका है इससे पिछले एग्जाम में भी, यहाँ पे आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक मतलब पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 148 चाहिए तो आप इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक बताऊँ, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ
प्लस 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 है। अब 49 और 25 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 74 आएगा, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए 148 चाहिए। तो 148 के लिए मैं इसे क्या कर लूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ करूँगा, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो आपके पास कितना आ जाएगा 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 90 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करना है 2 से तो ये 180 आ गया। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से दिखाना नहीं है, आपको सीधे सोचना है 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो 74 दूनी 148, इस तरीके से करना। आपको इक्वल टू इस तरीके से सजा के वहाँ पे नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पे आप ऑप्शन ले सकते हैं या x मान के कर लीजिए x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर, इसका आपको डबल करना है और डबल करके आपके पास कितना आना है 292 आना है। तो अब इसे आप x मान के सॉल्व कर लीजिए या ऑप्शन रख के आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। 25 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा तो हाफ होगा तो कितना होगा 2 कम 2, 2 चक्को 8, 2 छक्का 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का स्क्वायर 146 में से 25 माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 2 2 तो 121 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 11 होगा, फोर्थ ऑप्शन। आप डायरेक्ट यहाँ पे 11 पुट भी कर सकते थे, वैसे करते वो आसान होता। ठीक है, ये मैंने आपको x मान के आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे करेंगे। अब फिर से देखें, यहाँ आपके पास 15 है, यहाँ 4 है, 161 है। तो आप लॉजिक किस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हैं। अब आप देखें कि बीच में जो नंबर है एकदम से छोटा है तो इसका कुछ ना कुछ तो रोल हो सकता है। आपको 161 चाहिए और आपके पास नंबर क्या है 15 और 4 है। कैसे जा सकते हैं मैंने आपको फिर से बताया, आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, स्क्वायर करके जा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें आप 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लॉजिक में अब आपको बता रहा हूँ, 15 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 225 आएगा, लेकिन आपको 161 चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा और आपके पास नंबर नेक्स्ट क्या है 4 है। तो 4 से आप देखेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, लेकिन 225 से 161 जाना है तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 64 माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखें कि 64 कैसे आएगा, आपके पास 4 है तो इसका मतलब क्या करना होगा 4 का क्यूब माइनस करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम 4 का क्यूब माइनस करेंगे तो आपका 15 का स्क्वायर 225 और 4 का क्यूब आपके पास कितना होगा 64। तो 225 से 64 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 1 और 22 में से 6 आपके पास 16 आ जाएगा, तो 161 मिल गया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 12 का स्क्वायर किया और नेक्स्ट आपने 3 का क्यूब माइनस किया। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो 12 का स्क्वायर 144 और 3 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा 27। तो 144 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्क्वायर क्यूब आपको हमेशा याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे 16 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब। तो 16 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 256 और 5 का क्यूब आपके पास कितना होता है 125। तो माइनस करेंगे 6 में से 5 1, 5 में से 2 3, 2 में से 1 1, तो 131 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा किस तरीके का पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी आसान है, इसमें तो आपको 343, 27, 44, 13, 31 साफ साफ दिख रहा होगा। ये क्या होते हैं क्यूब होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर क्यूब आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो तभी तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि ये क्यूब हैं। तो अब आप देखें कि पैटर्न भी आपका इस तरीके से होगा। तो 343 7 का क्यूब होता है, आप 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 7 आएगा। 7 का क्यूब आपके पास 343, आसान है। तो यहाँ पर आप 6 + 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास 14 आएगा और 14 का क्यूब आपके पास 27 44 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें 9 और 9 में क्या ऐड करें कि आपको 1331 मिले, और 1331 किसका स्क्वायर क्यूब होता है आपका 11 का होता है। तो 11 के लिए यहाँ पे 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा 2, तो 9 + 2 11, इसका क्यूब 1331। तो यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, फिर से वही आपको लॉजिक देखें 8 14 224 है। तो लॉजिक किस डायरेक्शन में सोचना है आपको, रो में। तो यहाँ पे रो में जाना है तो 224 जाने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, 8 और 14 से आप देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। आप देखेंगे 14 8 कितना होता है 112, 224 किए तो 112 का डबल। तो यहाँ पर लॉजिक आसान है, ये लॉजिक हम इससे पहले भी कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये लॉजिक जो है पैटर्न जो है ये रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 और 14 को आपने मल्टीप्लाई किया, जो भी आया
उसका डबल कर दिया। तो 8 और 14 कितना होता है, 8 इंटू 14 112 होता है। 112 का आप डबल करेंगे तो आपको 224 मिल जाएगा। सेम पैटर्न आप यहाँ लगाएंगे। 11 और 15 को आपने मल्टीप्लाई किया, इसका डबल किया, तो 11 और 15 कितना होता है आपका 165 होता है। और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 330 मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप यहाँ भी कर लीजिए इसी पैटर्न में। 9 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू डबल करेंगे तो 12 नंबर 108 होता है। 108 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 216 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया। तो 216 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से लॉजिक होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपका 5 7 12 3 6 9 और आपको बताना है 12 क्वेश्चन मार्क 99। अब देखें यहाँ पे क्या लॉजिक हो, आप देखें कि 99 जो है यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे 99 यहाँ है, तो लॉजिक जो हो सकता है आपका कॉलम में हो सकता है। तो कॉलम में इस तरीके से सोचें आप। ठीक है, कॉलम यहाँ 12 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे सोच सकते हैं। आप रो में भी देख सकते हैं, आप रो में देखें या कॉलम में देखें, लॉजिक आपको सोचना है। तो आप किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक होगा आप ये सोचें। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर 5 और 3 है, 12 जाना है। जैसे हम रो में सोच रहे थे वैसे ही कॉलम में भी सोचेंगे, सोचने का तरीका वही है। तो आप देखें 12 चाहिए तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 3 15। लेकिन 12 चाहिए तो आपको क्या माइनस करना होगा, 3 माइनस करना होगा, तभी आपको 12 मिलेगा। तो अब ये 3 कहाँ से आया, ये 3 जो है ये आपका बीच वाला नंबर है, सेकंड नंबर। अभी इसी तरीके से हम क्वेश्चन इससे पहले भी कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि यही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख, और आगे अगर आप इससे पहले CGL CHSL में जो क्वेश्चन आए थे उनके पैटर्न भी नोट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हीं पैटर्न से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा उसी तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें संख्या बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न आपका वही देखने को मिलेगा अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको सबसे अच्छा तरीका यही है, आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, आप इतने सारे क्वेश्चन कर ले तो यही आपके लिए इनफ होते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न में हमने क्या करना है, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पहले हम यहाँ कर लेते हैं, इस वाले में यही पैटर्न लगा लेते हैं, देखते हैं कि इसमें यही आ रहा है। तो 12 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 12 नंबर 108। अब दूसरे हमने स्टेप में क्या करना है, सेकेंड वाले नंबर को माइनस करना है। तो 108 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास क्या मिल गया 99 मिल गया। ठीक है, ये आप देखोगे भी ना तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपको रो में जाना है, कॉलम में जाना है और क्या जाना है। ठीक है, नंबर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पैटर्न में 7 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला नंबर माइनस करना है। तो 6 नंबर माइनस करेंगे तो 42 में से 6 आपके पास कितना आता है 36 आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे जो आपके अभी लेटेस्ट MTS में पूछे गए थे। तो सारे क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके लिए वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी। ठीक है, जितनी लेट आप करेंगे उतना लेट वीडियो आएगी, क्योंकि मुझे अगर लगेगा नहीं कि बच्चे देख रहे हैं और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो बनाने में मुझे भी इतनी जल्दी नहीं होगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, आप देखें मेरी मेहनत कितनी है, तो उसका सपोर्ट करें चैनल को। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।